वक्ता कहते हैं कि भागवत को सुनने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाता है, पर मेरी व्यासपीठ कहती है भागवत को सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक भागवत को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक हरि भी आपकी ओर नहीं देखेगा। सुनने को तो अब हजारों कथा सुन लो साहब, पर कुछ नहीं होगा। प्यारे, कथा हजारों सुन लो चाहे एक सुन लो, कथा सब बराबर है। बात हमारे ऊपर आती है कि हम किसको अपने जीवन में उतारते हैं और किसको जीवन में नहीं उतारते। कथा सुनने से कुछ नहीं होता। कथा में आपको जो बताया जाता है कितने प्रतिशत लोग उसे अपने जीवन में उतारते हैं। गुरुदेव कहते हैं भागवत तो एक मार्ग है, भागवत तो एक रास्ता है जो ये बताती है आपको हरि कब कहां मिलेंगे, पर उस रास्ते पर चलना आप सबको ही पड़ेगा। चलने के लिए मैं नहीं आऊंगा, चलने के लिए ये नहीं आएंगे। भागवत तो एक रास्ता है जो हरि की तरफ ले जाती है, पर चलना आप सबको पड़ेगा। चलने के लिए कोई और नहीं आएगा। इसलिए कथा चाहे एक सुनो चाहे हजारों सुनो, ठाकुर मेरे प्रभु हरि उसे अपने जीवन में उतारो। कपिल देव ने अपनी मां को यही बताया कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। भक्ति करो तो कैसे करो, भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो जिससे कोई इच्छा ना जुड़ी है। गोपियों ने भक्ति की तो निष्काम की, नैनों से आंसू बहे, हृदय से कृष्ण निकला, कृष्ण दौड़े चले आए। प्रहलाद ने भक्ति की तो निष्काम की, रसखान ने भक्ति की तो निष्काम की, मीरा ने भक्ति की तो निष्काम की, तुलसी ने भक्ति की तो निष्काम की, सूरदास ने भक्ति की निष्काम की, रैदास ने भक्ति की तो निष्काम की, कबीरदास ने भक्ति की तो निष्काम की। किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देख लो, किसी ने अपनी भक्ति से हरि से कुछ नहीं मांगा, सबने एक ही बात मांगी कि ठाकुर किसी भी तरह मुझे तेरी प्राप्ति हो, मुझे तू मिल जाए। सूरदास को दिखाई नहीं पड़ता था, दोनों आंखें फूटी हुई थी, अपने हाथों से अपनी आंखों को फोड़ लिया था, पर वो अंधा सूरदास भी हरि को देख सकता था। रोजाना बांके बिहारी के मंदिर में बैठकर श्रृंगार का वर्णन किया करता था। उसका नाम सूरदास है। वाल्मीकि एक डाकू थे, कहते हैं एक डकैत थे, उल्टा नाम जपा ब्रह्मा के समान हो गए। तुलसीदास जो पत्नी के मोह में फंसकर इस दुनिया को भूल गए, पर अंत में ऐसे बन गए। चित्रकूट के घाट पर जब चंदन घिसा करते थे तो स्वयं रघुवीर उस चंदन को लगाने आया करते थे। कथा जितनी भी सुनो साहब, पर उसे मन में तो उतारो। कपिल ने अपनी मां को बताया, मां भक्ति करो तो निष्काम करो, नहीं तो भक्ति करने का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर तो केवल समय को व्यर्थ में गंवाना है। साहब चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, धोती कुर्ता पहनने से कोई भक्त नहीं बन जाता, गले में मोटी मोटी कंठी माला डालने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्त बनता है तो मन से हरि का नाम जपने से बनता है। जिस क्षण उसे प्रेम से बुलाओगे ना, वो तो इतना भोला भाला है, ये भी नहीं देखेगा किस लिए बुला रहा है, दौड़ा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। वो ये भी नहीं देखेगा क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, वो तो दौड़ा चला आएगा। इसलिए साहब प्यारे, भक्ति करो तो निष्काम करो, नैनों में करुणा लेकर आओ, वाणी में करुणा लेकर आओ। जिस क्षण नैनों से करुणा बहेगी, मुख से हरि नाम निकलेगा,
उस क्षण हरि स्वयं दौड़ कर आएगा। और जब तक नैनों में करुणा नहीं होगी, मुख पर हरि का नाम नहीं होगा, तब कृष्ण तो क्या, हम भी दौड़ कर नहीं आएंगे। इसलिए नैनों में थोड़ी करुणा लाओ, हृदय में भाव लाओ, मुख पर कृष्ण नाम लाओ, फिर देखो हरि दौड़ कर आए ना आए। दुनिया की कोई भी व्यासपीठ कुछ भी कहे, पर मेरी व्यासपीठ यही कहती है, भजन वही है जो मन से किया जाए, वचन से नहीं, मन से किया जाए। वचन से तो हर कोई नाम ले सकता है, पर मन से कोई नाम नहीं ले सकता। मीरा ने अपना सारा घर बार त्याग दिया, संत बन गई थी, राणा परिवार की भार्या थी, पर फिर भी मीरा एक संत बन गई। ऐसी संत बनी कि अंत में हरि में जा विलीन हुई। द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारी रोकते रह गए, पर मीरा दौड़ी चली गई। ठाकुर जी ने भी हाथ पसार लिए, मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में जा समाई। पुजारी देखते खड़े के खड़े रह गए। पर मैं कोई महाराज ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 1830 की घटना है। सन 1830 के आसपास ये घटना घटी है। इसलिए देवहूति को जितना बताया, कपिल ने इतना ही बताया, मां भक्ति केवल निष्काम की जाती है, और कोई भक्ति संसार में है ही नहीं। भक्ति करो तो निष्काम करो। शुकदेव भी यही कहते हैं। राजन, आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, पर ध्यान रखिए, यदि आप भागवत श्रवण करते हैं तो मेरे मुख से निकला हुआ हर वचन सत्य होना चाहिए। मैं जो मार्ग दिखाऊं आपको उसी मार्ग पर चलना है, तभी आपका तप सत्य होगा। अन्यथा ये तप भी किसी काम का नहीं है। इसलिए प्यारे, कथा चाहे एक सुनो चाहे हजार, रास्ता एक ही है, पर रास्ते को बताने का ढंग अलग अलग है। कोई पूछेगा कि भैया दिल्ली कहां पड़ती है, कोई बताएगा मथुरा के पास पड़ती है, कोई बताएगा नोएडा के पास पड़ती है, कोई बताएगा आधा हरियाणा में पड़ती है, कोई बताएगा कहीं पड़ती है, कोई बताएगा कहीं पड़ती है। बताने वालों का तरीका अलग है, पर बात सबने दिल्ली की ही की है। इसीलिए तरह तरह से वक्ता हैं, अनेक अनेक वक्ता हैं, अनेक अनेक वक्ता अपनी बात अलग अलग तरह से कहते हैं, पर बात सिर्फ एक ही कहते हैं, हरि प्राप्ति की, कृष्ण प्राप्ति की। उस ठाकुर तक पहुंचने का, नारायण तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है भक्ति मार्ग। आपको उसी भक्ति मार्ग पर चलना होगा। दो क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम बनवारी। श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री का मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री का मीठो नाम हमारी राधा रानी को
हमारे बूढ़े मैया बाबा होते हैं, उनकी नेक कमर में तकलीफ है, जान दो, पूरे घरे सिर पे उठा ले। हम तो बीमार पड़ गए, घुटने में नेक दर्द है जाए मैया बाबा। बात सही है, आखिर बूढ़े बड़े हैं, पर सुख कौन है माने कि शरीर सही है, सबसे बड़ा सुख है। दूसरा सुख हमारे संसार के लोग मानते हैं मेरे ठाकुर जी। दूसरा सुख मानते हैं वो लोग स्त्री में। हमारी नारी अच्छी है, नारी में किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, लड़ने वाली ना हो, जिद करने वाली ना हो। कुछ ऐसी मैया होती हैं, हट लगा ली तो लगा ली, पियर जाऊंगी तो जाऊंगी। पर मेरी मैयाओं ऐसी हट करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसी हट करोगी तो हमारे बाबा है ना जो भोले शंकर की तरह बन जाएंगे, शमशान में रहने वाले। क्योंकि उनकी पत्नी बार बार हट करती है, बार बार हट कर कर चली जाती है। अंत में परिणाम यही निकलता है कि बाबा को शमशान में ही रहना पड़ता है। अगर तुम चाहो कि हमारे बाबा जाकर शमशान में रहे तो खूब हट करना, अगर नहीं चाहो तो कतई मत करना। नहीं चाहो तो कतई मत करना। भोले बाबा की मैंने बात करी, भोले बाबा की पत्नी बार बार हट करती है। उमा माता थी, हट कर कर चली गई, मैं तो राम जी की परीक्षा लूंगी ही लूंगी। अंत में क्या परिणाम निकला कि मैया को बाबा ही मैया कहने लगे, पत्नी से ही मैया कहने लगे। इसलिए हट मत करना, क्या पता बाबा ही तुमको मैया कहने लगे। ये तो खैर रही यहां पर वर्णन आता है सती माता के विषय में। एक बार कैलाश पर शंभु विराजमान है, कैलाश पर शंभु विराजमान है। शंभु कथा सुना रहे हैं, माता सती कथा सुन रही हैं। जैसे ही माता कथा सुन रही हैं, माता ऊपर देखती हैं, सती वयोम विलोक विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती वयोम विलोक विमाना, सती मां ने देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं, जात चले सुंदर विधि नाना, चले जा रहे हैं सुंदर विधियों से सजे हुए, और जिन पर देवता विराजमान है। और देवता ऊपर से ही कह रहे हैं, सती तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चल रही क्या? जो जाए इसी बात को कहे, अरे सती तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चल रही क्या? सती तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चल रही क्या? जो जाए इसी बात को कहे। मैया ने देखा, बाबा के बारे में सुना, मैया ने कथा को वहीं रुक दिया।
का स्वामी ठहरिए। भगवान शंकर ने पूछा, देवी कथा में विलंब डाला? का देखिए ना, ऊपर से विमान जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पिता के घर यज्ञ है, आप अंतर्यामी हैं, आप ही बताइए क्या मेरे पिता के घर वास्तव में यज्ञ है? पूछो तो शिव करी बखानी, पिता यज्ञ सुन कुछ हर्षानी। शिव भगवान से पूछा, क्या मेरे पिता के घर यज्ञ है? भगवान ने बखान कर दिया, हाँ देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। पिता के घर की बात सुनी, कुछ हर्षानी, मन में हर्ष हुआ। का देखिए ना, सब जा रहे हैं, क्या हम नहीं जा सकते? का देवी हम नहीं जा सकते। का क्यों? वो तो मेरा पिता का घर है, हम जा सकते हैं ना। का देवी आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भिजवाया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हम नहीं जा सकते, आपके पिता ने निमंत्रण नहीं भिजवाया है। का पिता के घर जाने के लिए भी निमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी? कहाँ देवी? पिता के घर भी। शायद आप जानते नहीं, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। क्या देवी आपको ज्ञान तो है, पर ज्ञान अधूरा है। पिता के घर रक्षाबंधन, भैया दूज इत्यादि को हम बिना बुलाए जा सकते हैं, अन्यथा पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाते। गुरु के घर गुरु पूर्णिमा को छोड़कर हम बिना बुलाए नहीं जा सकते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं हम अपने पिता के यहाँ नहीं जा सकते? हाँ देवी आप अपने पिता के यहाँ नहीं जा सकते। इतना कहते हैं माता के नेत्रों से अश्रुबिंद बह गए। क्या हम अपने पिता के यहाँ नहीं जा सकते? क्या एक पुत्री को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने पिता के सुख में, खुशी में जाकर सम्मिलित हो सके? नहीं देवी आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। का निमंत्रण की बात करते हो? खुद शमशान पर रहते हो, कैलाश में रहते हो और निमंत्रण की बात करते हो? कोई निमंत्रण लेकर आया होगा, खाई में गिर गया होगा। भूत प्रेतों के साथ रहते हो, भूत प्रेत ने डराकर भगा दिया होगा। शमशान में रहते हैं और निमंत्रण की बात करते हैं। आपके घर निमंत्रण कौन लेकर आएगा? क्योंकि आपका तो कोई घर ही नहीं है। कैलाश पर वास करते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो और कहते हो निमंत्रण नहीं आया। महाराज आपके घर कोई निमंत्रण लाने वाला नहीं है। का देवी कदाचित आप अपने पिता के घर नहीं जा सकते। का क्यों नहीं जा सकते? वो मेरे पिता हैं, मेरा अधिकार है उन पर, उनके सुख में जाने का मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप कुछ भी कहिए, मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। देवी आप अपने पिता के यहाँ जाएंगी, मेरा अपमान होगा, आप उस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। यज्ञशाला में आप कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। देवी आप यज्ञ में ना जाइए। कैसी बात करते हैं आप एक पुत्री को अपने पिता के पास जाने से रोकते हो? हाँ देवी क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। अंत में बहुत समय तक ये वार्तालाप चलता रहा। जब सती मां ना मानी, भगवान शंकर ने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए माताजी को भेज दिया। नंदी पर विराजमान होकर मां अपने पिता के यहाँ चली। पिता के यहाँ जैसे पहुंची, देखा विशाल पांडाल लगा हुआ है।
पंडाल के अंतर्गत जैसे प्रवेश किया, सभी देवी देवता विराजमान हैं। जैसे सबने मां को देखा, हाथ जोड़ लिए।